परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, डेरे में समय समय पर बाबा जी विदेशी संगत के साथ भी सवाल जवाब करते हैं जी, लेकिन ये सवाल जवाब हमारे तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि ये खास तौर पर विदेशों से आए लोगों और बाबा जी के बीच में किए जाते हैं जी। कल 20 मार्च को डेरे में विदेशी संगत और बाबा जी के बीच कुछ सवाल जवाब हुए और हैरानी वाली बात यह है कि कल हुए सवाल जवाब में कुछ सवालों के जवाब हजूर जी ने भी दी। कल पहली बार हजूर जी ने सवाल जवाब किए जी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द ही हजूर जी हम लोगों के साथ भी सवाल जवाब कर सकते हैं जी। आइए सुनते हैं कल 20 मार्च को विदेशी संगत और हजूर जी के बीच क्या क्या सवाल जवाब हुए जी। सबसे पहले एक विदेशी बीवी जो कि स्पेन से आई थी, उसने हजूर जी से पूछा कि हजूर जी, बाबा जी ने आपको संगत की और डेरे की सारी जिम्मेदारियां सौंपी है, तो क्या आप इस जिम्मेदारी को पाकर खुश हैं? इस सवाल पर हजूर जी का जवाब था कि ये आप कैसा सवाल कर रही हैं? ये जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरे गुरु ने मुझे सेवा बख्शी है। आज हम सोच लेते हैं कि हम अपनी मर्जी से सेवा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब तक हमारे गुरु ना चाहे तब तक हम सेवा नहीं कर सकते। बाबा जी ने मुझे इस सेवा के लायक समझा, तभी मैं ये सेवा निभा पा रहा हूँ। हमें अपनी सेवा निष्काम होकर करनी चाहिए और जब बात सेवा की आए तो हमें अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए, क्योंकि सेवा करना भी हर किसी के नसीब में नहीं होता। सात संगत जी, हजूर जी ने कितनी निम्रता से समझाया कि सेवा के अंदर मैं और मेरे की भावना कभी नहीं आनी चाहिए जी। फिर आगे एक बुजुर्ग अंकल जी ने बाबा जी से पूछा। अंकल जी ने कहा कि बाबा जी, मैं स्पेन से आया हूँ और मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। हम सब आपके बिना नहीं रह सकते, आप हमसे कभी दूर मत होना। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, क्या आपको लगता है कि मेरा प्यार सिर्फ कुछ संगत के लिए है? मेरे लिए तो मेरी संगत मेरा परिवार है। एक बाप अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता, लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे अपने बूढ़े बाप को भूलने लगते हैं। बाप बच्चों से दूर कभी नहीं होता, बस बच्चे ही इधर उधर हो जाते हैं। सात संगत जी, इस सवाल पर वहां बैठी संगत भावुक हो गई थी। फिर अगला सवाल एक भाई ने हजूर जी से पूछा जी, हजूर जी, क्या हमारे कर्म इतने भारी है कि हम खुद की पहचान को भी भूल गए हैं? तो हजूर जी ने इस बात पर बड़े ही प्रेम से समझाया कि इसमें कर्मों का भारी होना या ना होना मायने नहीं रखता। आज हम दुखी इसीलिए हैं क्योंकि हम अपने मन के अधीन हुए बैठे और हम दूसरों की सक्सेस को देखकर दुखी हुए पड़े। हमारा मन हम पर हावी हुआ बैठा है, इसीलिए हमें बस मालिक का शुक्र करना चाहिए और मालिक ने जहां और जिस हाल में रखा है बस खुश रहना चाहिए। फिर अगला सवाल एक भाई ने पूछा जी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आए थे। ये भाई कहने लगे कि बाबा जी, मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है कि एक गुरु और शिष्य के बीच कैसा प्रेम होना चाहिए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, प्रेम को हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। प्रेम लफ्जों में कहने वाली चीज नहीं है। प्रेम एक अवस्था है जिसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। एक शिष्य अगर लफ्जों में कहता रहे कि मैं अपने गुरु से प्रेम करता हूं, लेकिन वो गुरु के कहने को ही ना माने, तो फिर कैसा प्रेम? इसीलिए गुरु और शिष्य के बीच ऐसा प्रेम होना चाहिए जो निस्वार्थ हो, जिसमें किसी भी तरह की इच्छा ना हो। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या मुक्ति हमें जीते जी मिल सकती है या मरने के बाद भी हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं? बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, जो चीज जीते जी हासिल ना की तो ऐसा कहाँ लिखा है वो चीज यहां से जाने के बाद हासिल हो जाएगी। मालिक ने हमें इंसान का जन्म इसीलिए दिया है
कि हम इस शरीर में रहकर जीते जी मालिक की भक्ति करके मालिक को हासिल कर लें। एक बार शरीर के दायरे से निकले तो फिर मुक्ति मिलना संभव नहीं है। जो करना है वो शरीर में रहकर ही किया जा सकता है, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। साध संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब जो बाबा जी और हजूर जी और विदेश से डेरे आई संगत के बीच कल हुए थे जी। आइए अब अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी, और आपको हजूर महाराज जी की एक ऐसी बात बताती हूँ जो आपने पहले शायद नहीं सुनी होगी जी। ये बात हजूर महाराज जी के माली की है। ये माली हजूर जी की कोठी में सेवा किया करता था। बड़ी लगन से सेवा करना इसका नित नियम था। हजूर जी भी इस माली को दूर से सेवा करते देख बहुत खुश होते थे। एक बार हजूर जी विदेश गए हुए थे तो पीछे से माली की अपनी ही डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर से किसी बात को लेकर बहस हो गई। अब ऑफिसर क्योंकि पावरफुल था और माली एक आम सेवादार, तो ऑफिसर ने माली को डेरे से निकाल दिया। साध संगत जी, यहाँ एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि गुरु की नज़र में कोई भी पावरफुल या कमज़ोर सेवादार नहीं होता। गुरु के लिए सभी सेवादार एक समान होते हैं। लेकिन उस ऑफिसर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए माली को डेरे से निकाल दिया। कुछ दिन के बाद हजूर जी जब वापस इंडिया लौटे और डेरे गए तो उन्हें अपनी कोठी में माली नजर नहीं आया। हजूर जी ने उसी ऑफिसर को अपने पास बुलाया और पूछा कि वो माली यहाँ सेवा करता था, वो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया है वो? तो ऑफिसर ने झूठ बोल दिया और कह दिया कि हजूर जी, माली तो आपके विदेश जाने के बाद ही डेरा छोड़कर चला गया था। वो कह रहा था कि डेरे में रहकर मेरा गुजारा नहीं होता, इसीलिए मैं बाहर कहीं नौकरी करूँगा। साध संगत जी, वो ऑफिसर झूठ बोल रहा था तो किससे? खुद रब से। रब तो सब जानते हैं। हजूर जी ने ऑफिसर को कुछ नहीं कहा और वहां से जाने को कह दिया जी। अगले दिन हजूर जी ने उसी ऑफिसर को फिर से बुलाया और कहा कि आप मेरी कार लेकर पटियाला जाओ। माली वहां एक गुरुद्वारे में रह रहा है, उससे माफी मांगो और उसको कार में बिठाकर यहाँ ले आओ। जब हजूर जी ने ये बात कही तो ऑफिसर समझ गया कि हजूर जी को सब पता चल गया। ऑफिसर कुछ ना बोला और हजूर जी की कार लेकर उसी गुरुद्वारे में गया और माली से माफ़ी मांगकर उसको अपने साथ डेरे ले आया। जब हजूर जी माली से मिले तो हजूर जी ने कहा कि बेटा, मेरे आने तक का तो इंतज़ार कर लेता। इस बात पर मालिक के पास कोई जवाब नहीं था जी, क्योंकि वो ऑफिसर के बारे में हजूर जी को कुछ बताना ही नहीं चाहता था, जबकि हजूर जी तो पहले से ही सब जानते थे। उस दिन से माली फिर से हजूर जी की कोठी में सेवा करने लगा जी। साध संगत जी, हम सोच लेते हैं कि हम तो मामूली से सेवादार हैं, बाबा जी को भला हमारी क्या चिंता। बाबा जी के पास तो लाखों सेवादार हैं, लेकिन माली वाली बात से हमें समझ में आ गया होगा कि बाबा जी के लिए अपना एक एक सेवादार बहुत कीमती है जी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेवादार एक माली की सेवा निभा रहा है या एक ऑफिसर की। सेवा का मतलब है निष्काम भाव से देना, और निष्काम भाव से देना सीख जाता है, और बाबा जी हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। कभी कभी हमारे मन में ख्याल आने लगता है कि फलाने सेवादार को तो वो वाली सेवा दे दी और हमें छोटी सी सेवा दे दी, जबकि असल बात तो ये है कि गुरु उस सेवादार को उतनी ही सेवा की जिम्मेदारी देते हैं जितनी कि वो संभाल सके और अच्छे से निभा सके। सेवा कैसी भी हो, हमें बाबा जी का शुक्र करना चाहिए कि बाबा जी ने हमें सेवा के लायक समझा। साध संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। विदेशी संगत के सवाल जवाब को शेयर करना मत भूलिए जी, जिससे कि वो संगत भी ये सवाल जवाब सुन सके जी, जो अभी इस चैनल से नहीं जुड़ सकी है जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।